आप सभी लोगों को राम राम। BMW वाले एक नई गाड़ी इंडिया में लाने वाले हैं जिसका नाम होगा X6, जिसको अभी शोकेस किया गया है। इसमें 4.4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 पेट्रोल इंजन मिलने वाला है 48 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में, 523 bhp की पावर और लगभग 750 Nm के टॉर्क के साथ में। इसके अलावा निसान ने अभी हाल ही में ग्रेवाइट को लॉन्च करा था। उस ग्रेवाइट में सिर्फ आपको पेट्रोल इंजन मिलता था और कोई दूसरा फ्यूल सोर्स नहीं था। अब इसमें आपको रेट्रो फिटेड सीएनजी मिलने लगी, मतलब कि डीलर लेवल फिटेड सीएनजी। और ऐसा नहीं है कि जहां से आपने गाड़ी खरीदी है उसी डीलर से आपको सीएनजी डलवानी पड़ेगी। किसी भी डीलर पे जाके आप सीएनजी किट डलवा सकते हैं, बस वो निसान की डीलरशिप होनी चाहिए और कुछ नहीं। इसकी खास बात यह है कि इसमें 25 लीटर के 2 टैंक मिलते हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। मतलब कि जितनी भी बूट स्पेस इस गाड़ी में आपको मिल रही थी वो पूरी की पूरी ये सीएनजी टैंक्स ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो आपको ये एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इस गाड़ी के साथ में। 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है सीएनजी किट के लिए। इसके अलावा प्राइसेस की बात करूं तो ग्रेवाइट लगभग 5.65 लाख रुपीस से शुरू होकर 8.93 लाख रुपीस तक की आपको मिलती है। ये प्राइसेस मैं आपको विदाउट सीएनजी किट बता रहा हूं। स्कोडा वाले 19 मई को इंटरनेशनली ग्लोबली एक नई ईवी एसयूवी को रिवील करने वाले हैं जिसका नाम होगा एपिक। ये एक मिड साइज क्रॉसओवर है। अगर मैं पर्टिकुलर बॉडी टाइप की बात करूं तो लगभग 450 से 450 किलोमीटर के आसपास इसमें रेंज मिलेगी। इंडिया आ सकती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां इंडिया लानी पड़ेंगी स्कोडा और फॉक्सवैगन दोनों को, तो ये एपिक इंडिया आ सकती है। टाटा कर्व में जो 2 बैटरी मिलती थी, एक तो 45 किलोवाट आवर की और दूसरी 55 किलोवाट आवर की, जिसमें से 45 वाली को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। सिर्फ बड़ी वाली 55 किलोवाट वाली आपको मिलती है। इसके अलावा इसमें एक नई सीरीज X को लॉन्च किया गया है जिसमें आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, एकम्प्लिश्ड X और एम्पावर्ड X। दूसरा है वो है डार्क एडिशन एम्पावर्ड X का, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 3 वेरिएंट्स हैं जो 17 लाख रुपीस से शुरू होकर 19.49 लाख रुपीस के मिलते हैं इस सीरीज X में। 502 किलोमीटर की रेंज मिलती है आपको बड़ी वाली बैटरी। महिंद्रा ने इंडियन आर्मी के लिए थार के ऊपर बेस्ड एक एटीवी को अनवील किया है जिसको पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है हर तरह से इंडियन आर्मी के यूजेस के हिसाब से। 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलता है, 172 bhp की पावर और 400 Nm के टॉर्क के साथ में। 4x4 कैपेबिलिटी इसमें दी गई है ऑब्वियसली। ऑल टेरेन टायर्स हैं, रोल केस दिया गया है, 18 इंच के टायर्स मिलते हैं, रॉक स्लाइडर्स दिए गए हैं, अंडर बॉडी प्रोटेक्शन है वो भी हल्का फुल्का नहीं, अच्छा खासा तगड़ा, और कई सारे स्टोरेज बॉक्सेस दिए गए हैं जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए। तो कंप्लीटली उसी तरह से डिज़ाइन की गई है। लेकिन बॉस लग बहुत सही रही है, नो डाउट। रेंज रोवर SV और रेंज रोवर स्पोर्ट SV एडिशन 2, इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस घटा दिए गए हैं, वो भी थोड़े बहुत नहीं घटाए हैं। रेंज रोवर SV के 75 लाख रुपीस तक कम हो गए हैं और स्पोर्ट्स EV एडिशन 2 के 40 लाख रुपीस तक कम हो गए हैं। ये कोई ऑफर नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है। असल में गवर्नमेंट इंडिया, यूरोप, इंडिया, UK के बीच में जो डील हुई थी ना, इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया गया है। 110% से 30% तक घटा दिया गया है और आने वाले सालों में 30% को और घटा के 10% तक लाया जाएगा। लेकिन इसमें इंपोर्ट नंबर ऑफ कार्स जो है ना वो लिमिटेड है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद लगभग 20,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ आप इंपोर्ट नहीं कर सकते इस एग्रीमेंट के तहत। तो यूरोप से आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं, UK से आने वाली गाड़ियाँ हैं, वो सस्ती होने वाली हैं। अभी तक किसी भी ब्रांड ने सस्ता नहीं किया है। मेरे हिसाब से शायद रेंज रोवर पहली ब्रांड है जिसने अपनी गाड़ियों को सस्ता करना शुरू कर दिया। लेकिन ये गाड़ियाँ CBU होनी चाहिए, कंप्लीटली इंपोर्टेड होनी चाहिए। CKD नहीं चलेंगी कि भाई पार्ट्स इंपोर्ट कर लिया और यहाँ आके आपने इंस्टॉल कर लिया उनको, ऐसा नहीं चलेगा। पूरी बनी बनाई गाड़ी इंपोर्ट होगी तभी उस पर छूट मिलेगी। तो हुंडई ने पता नहीं क्या किया, ये हुंडई ने क्रेटा के SX टेक और SX ऑप्शनल इन 2 वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है। पता नहीं क्यों। SX टेक इकलौता ऐसा वेरिएंट था जिन लोगों को एडास चाहिए होता था वो लोग इसी वेरिएंट को खरीदते थे क्योंकि सबसे नज़दीकी वेरिएंट यही पड़ता था विद एडास, और SX ऑप्शनल टॉप वेरिएंट था। इस SX ऑप्शनल के ऊपर है ना, कुछ समय पहले हुंडई वालों ने एक वेरिएंट लॉन्च करा था जिसका नाम था किंग। अब वही वेरिएंट टॉप वेरिएंट है और इन दोनों वेरिएंट्स को हटा दिया गया है। एडास अगर आपको चाहिए तो आपको टॉप वेरिएंट किंग खरीदना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा पैसे कुछड़ने पड़ेंगे तब मिलेगा आपको। फीचर्स में कोई चेंज नहीं किया गया है, जिस वेरिएंट में जो फीचर मिलता था वही फीचर आपको मिल रहा है अभी भी। पता नहीं क्यों किया ऐसा हुंडई ने। मुझे नहीं लगता कि SX ऑप्शनल और SX टेक इन वेरिएंट्स की डिमांड इतनी कम होगी कि इनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा को टेस्ट करते हुए देखा गया है।
ये न्यूज़ तो आप लोग पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन इस बार इसके इंटीरियर की इमेज निकल कर सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हो कि कहीं भी कोई कनेक्टेड टच स्क्रीन नहीं है। आजकल बड़ा जोर शोर से ट्रेंड चल रहा है ना कनेक्टेड टच स्क्रीन का, कि भाई डैशबोर्ड पूरा का पूरा भर दो, स्टीयरिंग से लेकर बगल वाले से साले कांच तक पूरी की पूरी डैशबोर्ड जो है स्क्रीन से भरी पड़ी है। वो ट्रेंड इस क्रेटा ने तोड़ने वाला है भाई। हुंडई वालों ने एक नया प्लियोस कनेक्ट सिस्टम जो है वो अपनी गाड़ियों में देना शुरू करा है। इसमें क्या होता है कि जो टच स्क्रीन है वो पहले से बड़ी होती है, लगभग 15 इंच के आसपास टच स्क्रीन होती है, और MID जो होती है, ड्राइवर के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो होता है ना, वो स्टीयरिंग के ठीक नीचे नहीं होता है, वो होता है डैशबोर्ड के ऊपर एक पतली सी स्क्रीन होती है, वहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग है ना अपने इंटीरियर को डिज़ाइन करने वाले हैं हुंडई वाले अपनी आने वाली गाड़ियों में। वही सिस्टम आपको इस नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा में देखने को मिलने वाला है विथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। और आगे बढ़ते हैं तो भाई टाटा ने हैरियर और सफारी के अल्ट्रा वेरिएंट्स को लॉन्च करा है। ये अल्ट्रा वेरिएंट्स पहले हैरियर और सफारी में मिलते थे, लेकिन सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलते थे, अब डीजल इंजन में भी मिलने लगे हैं। इन वेरिएंट्स में खास बात क्या है, इसमें देखो एक तो 2 वेरिएंट्स के ऊपर मिलता है, ये फियरलेस अल्ट्रा और एकम्प्लिश्ड अल्ट्रा, 2 वेरिएंट्स हैं इसमें अवेलेबल। इनमें फीचर्स क्या क्या ज़्यादा मिल जाते हैं, 14.53 इंच की टच स्क्रीन, डिजिटल IRVM, डॉल्बी एटमॉस सराउंड सिस्टम, डैश कैम, डुअल टोन थीम मिल जाती है इंटीरियर में, ऑनबोर्ड नेविगेशन, मेमोरी फंक्शन फॉर ORVM, ऑटो एडजस्ट फॉर रिवर्स करते हो आप तो ORVM ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं रियर के लिए, स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट, वॉश फंक्शन फॉर फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स। ये सभी चीज़ें जो है ना आपको ज़्यादा मिल जाती हैं इन वेरिएंट्स में पहले की तुलना में। इसके अलावा अगर आप रेड डार्क एडिशन लेते हो तो आपको रिम्स ज़्यादा बड़ी मिलती हैं और पीछे की अपहोल्स्ट्री भी थोड़ी अलग है। ठीक है, तो ये अपडेट्स आपको मिलती हैं। अगर आप हैरियर लेते हो तो ये अपडेट आपको 23.84 लाख रुपये से शुरू होकर 25.84 लाख रुपये तक की मिल जाएगी। सफारी में 24.49 लाख रुपये से शुरू होकर 26.39 लाख रुपये तक की मिल जाएगी। टोयोटा वालों ने वापस से फॉर्च्यूनर के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, वो भी थोड़े बहुत नहीं, 87,000 रुपीज़ तक इस गाड़ी के प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं। अब ये गाड़ी आपको 34.76 लाख रुपये से शुरू होकर 50.46 लाख रुपये तक की मिलती है। मतलब भाई टोयोटा वाले फॉर्च्यूनर में कुछ नया ऐड नहीं करते, जमानों पहले इसमें जो फीचर्स मिलते थे वही मिल रहे हैं अभी भी, लेकिन प्राइसेस दिन पर दिन टोयोटा वाले बढ़ाते ही चले जा रहे हैं और लोग मान नहीं रहे हैं, लोग तब भी धड़ाधड़ खरीदते ही चले जा रहे हैं। किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि फॉर्च्यूनर 1 लाख महंगी हो रही है कि 3 लाख महंगी हो रही है, उन्हें तो फॉर्च्यूनर चाहिए बस। मतलब ये गाड़ी जो एक शोरूम 50 लाख की मिल रही है, ऑन रोड जाके तो आपको और महंगी की पड़ेगी। इसके आधे से भी कम बजट में आपको इससे डबल फीचर्स मिल रहे होते हैं। और बात सिर्फ फीचर्स की नहीं है, अकेली टोयोटा की रिलायबिलिटी नहीं है, और भी कंपनी है जो रिलायबिलिटी देती हैं, तो भाई रिलायबिलिटी भी मिल रही है इसके आधे बजट में। दिल्ली में अगर आप रहते हो तो आपके लिए एक अपडेट है कि गाड़ी थोड़ा ठीक से चलाना, चालान सिस्टम चेंज होने वाला है। चेंज क्या होने वाला है, अगर इनकेस आप कोई भी रूल्स का वायलेशन करते हो तो आपको 45 दिन के अंदर, मतलब 3-4 दिन के अंदर तो आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर पे नोटिस मिल ही जाएगा, उसके 45 दिन के अंदर आपको चालान भरना होगा। इनकेस अगर आप चालान नहीं भरते हो, आपको लगता है कि नहीं यार ये चालान गलत आया है, चैलेंज करना चाहते हो, तो आप चैलेंज कर सकते हो उन्हीं 45 दिन के अंदर। चैलेंज करने के बाद में अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको 1 महीना और मिलेगा चालान भरने के लिए। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं ये तो गलत रिजेक्ट हुआ है, हम कोर्ट ले जाएंगे इस चालान को, उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, तो आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन कोर्ट जाने के पहले आपको चालान की आधी फीस भरनी पड़ेगी। कोर्ट जाने के पहले, अभी प्रोसीडिंग्स चालू भी नहीं हुई है, उसके पहले आपको आधा चालान पे करना पड़ेगा। पता नहीं कौन सा कैसा सिस्टम इन्होंने बनाया है ये, मतलब इस सिस्टम के अनुसार तो ये है कि भाई आप कोर्ट मत जाओ और परेशान हो जाओगे, क्या फ़ायदा, इससे अच्छा चालान पे कर दो। ये तो इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है कुछ। तो बाकी ये ज़रूर है, आप कोर्ट में जाके जीते जाते हो तो आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा, लेकिन शुरुआत में आपको आधा देना पड़ेगा। और इनकेस अगर आप चालान नहीं भरते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, आप तो बैठे रहते हैं घर पे खाली, इकट्ठे होते जाते हैं आपके चालान, तो अगर आप 5 बार से ज़्यादा रूल्स वायलेट करते हैं तो आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड भी हो सकता है और टर्मिनेट भी हो सकता है। तो ये नई रूल्स रेगुलेशन आने वाली है दिल्ली में, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, आने वाली है, कब तक आएगी कहना मुश्किल है, लेकिन आने वाली है। तो भाइयों थोड़ा ठीक से चलाना शुरू कर दो गाड़ी तब तक। रेनो ब्रेजर का मैंने एक अपडेट आपको दिया था पिछले महीने कि इसमें एक नया 1.2 लीटर MPFI पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, 4 सिलेंडर। इसके साथ में एक और अपडेट आई है कि भाई ये इंजन तो मिलेगा सो मिलेगा, एक 1.2 लीटर
3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ भी इस गाड़ी में मिल सकता है, जिसका माइलेज बहुत ही शानदार होने वाला है। लगभग 30 या उससे भी ज़्यादा kmpl का माइलेज आपको इस गाड़ी में मिल सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी ब्रेजर में आपको देखने को मिल सकती है। हुंडई वालों ने भी कुछ डिसकंटिन्यू करा है, वो है i20 N लाइन का जो बेस वेरिएंट था N6, उसमें से DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो अगर आप DCT लेना चाहते हो तो आपको N8 वेरिएंट लेना पड़ेगा कम से कम। इसके अलावा N8 को अपडेट भी किया गया है, जैसे कि उसमें आपको डैश कैम मिलने लगा है और डोंगल बेस्ड वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी आपको इसमें मिलने लगी है, जो पहले नहीं मिलती थी। JSW इंडिया आने वाले हैं, आने के वाले इंडिया ही हैं, इंडिया गाड़ी लाने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले ये लोग 4 शोरूम्स खोलने वाले हैं, वो मैंने आपको बताया था, बड़े बड़े शहरों में। इनकी सबसे पहली गाड़ी होगी जटूर T2, और उसके बाद में जैकू J5, iCar V23, ये सारी गाड़ियाँ आएंगी। जैकू G5 और iCar V23, इनके इंटीरियर को देखा गया है, किस तरह का इंटीरियर देखने को मिलने वाला है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। मारुति ने फाइनली अपनी इको में कुछ अपडेट दिया है, वो भी ये कि इसके स्टार एडिशन को लॉन्च किया गया है, जिसमें 20,000 रुपये की एसेसरी मिलती है। आप 20,000 रुपये पे करो, ये 20,000 रुपये भी डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं, असल में उसका प्राइस कुछ 35 या 40,000 रुपये है, आपको सस्ते में दिया जा रहा है 20,000 रुपये। 20,000 दे के आप अपनी इको को सजा सकते हो। ये सिर्फ 5 सीटर वाली इको में अवेलेबल है। 18 एसेसरीज मिलती हैं आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर की, जैसे कि लेदर स्टीयरिंग, सीट कवर्स, फॉक्स वुडन ट्रिम्स, बॉडी कलर्ड बम्पर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलके आप अपनी इको को थोड़ी सजा दे सकते हो। मतलब जैसे एक टाइम पे नहीं होता था अपन गाड़ी लेके जो एसेसरी वाले होते हैं अपने शहरों में, वहाँ पे जाके अपन वो पीछे झुंझुना लटका लेते थे, अंदर वो कुछ भी मतलब का टेप और चमकनियाँ और वो क्रोम और वो लकड़ी के वो वॉलपेपर वो लगवा लेते थे। बस वही सब आपको है ना कंपनी से लगा हुआ मिल रहा है और 20,000 रुपये ले रहे हैं, वो यही है और कुछ नहीं। टाटा ने नेक्सॉन के प्योर प्लस PS ट्रिम को लॉन्च करा है 9.59 लाख रुपीस में। ये PS जो है ना असल में पैनोरामिक सनरूफ है इसका फुल फॉर्म। नेक्सॉन में आपको अब 10 लाख रुपए के अंदर पैनोरामिक सनरूफ मिलने लगी है। मेरे ख्याल में ये इकलौती गाड़ी है इस समय इंडिया की जो 10 लाख के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ देती है। 10.25 इंच की टच स्क्रीन भी मिल जाती है आपको इसमें, 6 स्पीकर्स भी मिलते हैं, LED हेडलैम्प्स भी मिलते हैं 10 लाख के अंदर ही। तो मतलब भाई नेक्सॉन पहले से धड़ाधड़ बिक रही है और इस वेरिएंट के बाद तो और ज़्यादा डिमांड उसकी बढ़ने वाली है। हुंडई 2 गाड़ियों को असल में गाड़ियाँ तो बहुत सारे लॉन्च करने वाले हैं ये 2030 के पहले, लेकिन 2 जो मेन गाड़ियाँ हैं इस साल के आखिर तक या कह लो कि अगले साल के मार्च तक आपको देखने को मिल जाएंगी। एक तो होगी इलेक्ट्रिक SUV जो पंच नेक्सॉन के सेगमेंट में आ सकती है, और दूसरी होगी क्रेटा की सेगमेंट में आने वाली गाड़ी जो कि हुंडई बेयॉन के ऊपर बेस्ड होने वाली है। ये भी एक असल में क्रॉसओवर या SUV कुछ भी कह सकते हो आप इसको, वो होने वाली है और ये 2027 तक आ सकती है, मतलब मार्च अप्रैल तक इंडिया में लॉन्च हो सकती है। तो ये 2 गाड़ियाँ हुंडई की तरफ से आपको अभी से 1 साल पकड़ लो मिल जाएंगी। नेक्स्ट जनरेशन i20 को भी टेस्ट करते हुए देखा गया है। जून में इसको रिवील किया जाएगा ग्लोबली। लॉन्च कब होगी अभी तक कहना मुश्किल है। i20 का यार एक टाइम पे जमाना था भाई, मतलब i20 कितनी ज़्यादा हाईलाइटेड गाड़ी थी, कॉमन गाड़ी थी, खबरों में बनी रहती थी। अब तो है ना जब कभी इसकी न्यूज़ आती है तब याद आता है कि हाँ i20 भी तो है मार्केट में। ये हाल हो चुके हैं i20 के। NHAI ने एक वार्निंग दी है और वार्निंग कुछ यूँ है कि कई सारे लोग होते हैं ना जो फास्टैग को चिपकाते नहीं हैं अपने विंडशील्ड पर, हाथ में रखे रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको निकालते हैं, टोल कटाते हैं और चले जाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं कि भाई कोई टोल होता है जहाँ पर उनको पैसा नहीं देना होता पर वो फास्टैग लगा होता है तो कटे जाता है, तो वो अपने हिसाब से यूज़ कर सकें इसलिए वो चिपकाते नहीं हैं। अब NHAI ने वार्निंग दी है कि अगर आप टोल अपना चिपकाते नहीं हो, हाथ में लेके घूम रहे हो, तो टोल को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, आपको टोल वापस से बनवाना पड़ेगा, आपको वापस से पैसे देने पड़ेंगे और पुराना रिचार्ज भी जाएगा। तो भाई ये वार्निंग तो दी है पर इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? मतलब कौन बताएगा कि वो हाथ में पकड़ा था कि कांच में लगा था? वो वहाँ के स्टाफ वाले? अगर स्टाफ वाले बताएंगे तो वो तो अगर किसी से दुश्मनी भी निकालना चाह रहे हैं तो बता देंगे भाई वो लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, कैसे पता चलेगा? क्या वीडियो बनाओगे यार किसी गाड़ी का? कैसे करोगे मतलब? और अगर किसी ने बता भी दिया तो क्या पता वो गाड़ी वाला पलट के लौट के आ रहा है, अगर उसने वीडियो बनते देखा, कुछ भी बनते देखा, कुछ तो कोई प्रैक्टिकल तरीका तो बताओ। मुझे तो इसमें सर फटते दिख रहे हैं लोगों के। टोल तो ले नहीं पा रहे हो तुम फास्टैग होने के बावजूद भी हर किसी से, तुम उसमें कैमरा और रिकॉर्डिंग बनवा के और उसको बोलोगे हाथ में पकड़ा है ये पकड़ा है, इस बात पर लड़वाओगे। पक्का पिटाई तय है टोल कर्मचारियों की।
फोर्स गुरखा के प्राइसेस को 36,000 रुपीज़ तक बढ़ा दिया गया है। अगर आप 3 डोर लेना चाहते हो तो 16.31 लाख रुपीज़ की मिलती है, 5 डोर लेना चाहते हो तो 17.63 लाख रुपीज़ की मिलती है। गुरखा की बिक्री वैसी काफ़ी कम होती है और प्राइसेस और बढ़ा दिया आपने। बोलेरो के प्राइसेस को भी इंक्रीज़ कर दिया गया है 26,000 रुपीज़। देखो बोलेरो ना हमेशा आपको टॉप 25 सेलिंग कार्स की वीडियो में इसका नाम सुनने को देखने को मिलेगा, बाकी न्यूज़ में ये गाड़ी बहुत कम रहती है क्योंकि कभी कोई अपडेट ही नहीं करते। ये अपडेट है इनकी कि 26,000 रुपये महंगी हो गई है तो न्यूज़ बन गई। कभी इसका फेसलिफ्ट आता भी है तो भाई फेसलिफ्ट का जो ऐप होता है ना उतना बरोबर चेंज होता है उसमें ना के बरोबर। नेक्स्ट जनरेशन तो किसी ने उम्मीद लगानी छोड़ दी जबकि कभी आएगी भी जीवन में। चली जा रही है और बिक भी रही है, लोग खरीद भी रहे हैं। होंडा सिटी के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया जाने वाला है 22 मई को, और इनकेस अगर आप सिटी लेने का प्लान बना रहे हो तो भाई थोड़ा रुक जाओ, आने वाली है। हालांकि होंडा वाले बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं अपने फेसलिफ्ट में, जितना भी चेंज करेंगे ना वो मार्केट डिमांड के हिसाब से थोड़ा बहुत होता है। टोयोटा वाले इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा प्लान बना रहे हैं। देखो इनकी 2 से 3 गाड़ियाँ तो आने ही वाली हैं, हालांकि सभी महंगे बजट में जाएंगी, लेकिन ये लोग महाराष्ट्र में 2030 के पहले 3 नए प्रोडक्शन प्लांट खोलने वाले हैं। दूसरी कंपनीज 3 या 4 नई गाड़ियां लॉन्च करने की सोच रही हैं और टोयोटा 3 नए प्रोडक्शन प्लांट बनाने की सोच रहा है 2030 के पहले, और तीनों महाराष्ट्र में होंगे। ऑलरेडी 3 प्लांट हैं टोयोटा के पास में, 6 प्लांट हो जाएंगे इनके पास में। इन प्लांट्स पे ये लोग इंडिया के लिए गाड़ी तो बनाएंगे, एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं इंडिया से बना के बाहर। इसलिए ये 3 प्रोडक्शन प्लांट्स इकट्ठे बना रहे हैं। 1.9 बिलियन मतलब कि 18,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके ये प्लानिंग प्लांट्स ओपन होने वाले हैं। चाइना वाले टेक्नोलॉजी जो खेलती रहते हैं। अब इनकी जो वावी है, वावी कंपनी ने आपने देखी होगा दुनिया भर को टैबलेट्स ऐसे पकड़ो ऐसे छोड़ो, ये करो वो करते रहते हैं। अब इनकी जो गाड़ियाँ हैं भाई, उनके जो हेडलैम्प्स हैं, उन हेडलैम्प्स को आप एज अ प्रोजेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। उसके जरिए आप मूवीज़ देख सकते हो या लाइव मैचेस देख सकते हो, जो भी कुछ प्रोजेक्टर ही कुछ भी देखना देखो यार। अब इस तरह की टेक्नोलॉजी रियल लाइफ में किस हद तक यूज़ होगी पता नहीं, लेकिन मिलने वाली है गाड़ियों में। अभी तक कोई गाड़ी ऐसी आई नहीं है, लेकिन इनने टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ली है, तो आने वाली जो गाड़ी है इनकी आइटो M9 उसमें ये देखने को मिल सकती है। पिछली बार बोल रहे थे लोग बाग ब्रेजा कब आएगी, अभी भी नहीं पता ब्रेजा कब आएगी। ब्रेजा फेसलिफ्ट को बस टेस्ट करते हुए देखा गया है, कोई डेट नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हाँ धप्पा होगा एकदम से 10 या 15 दिन पहले न्यूज़ आएगी और फिर लॉन्च कर दिया जाएगा अचानक से। यही होता है मारुति की गाड़ियों के साथ में। रही बात अभी जो ब्रेजा टेस्ट करते हुए देखी गई है, उसके साथ में एक और गाड़ी आप फोटो में थोड़ा आगे को देखोगे, दूसरी गाड़ी नजर आएगी। वो गाड़ी का पिछवाड़ा देख के आपको लग नहीं रहा कि ये अर्टिगा का फेसलिफ्ट है। अर्टिगा का फेसलिफ्ट की टेस्टिंग भी चालू हो चुकी है। ब्रेजा फेसलिफ्ट और अर्टिगा फेसलिफ्ट साथ में लॉन्च होंगे या अलग अलग होंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन बॉस फेसलिफ्ट अर्टिगा का भी आने वाला है। BMW M440i X ड्राइव कन्वर्टेबल को लॉन्च किया गया 1.09 करोड़ रुपीज़ में। इसमें 3 लीटर 374 bhp 500 Nm टॉर्क के साथ में इंजन मिलता है। 48 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में टॉप स्पीड है 250 km/h और 100 की स्पीड को ये 4.9 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। 2 व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो एथर रिस्टा को अप्रैल 2024 में लॉन्च किया गया था और अब 2026 आ गया है मई। इतने टाइम में इसकी 3 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं, तो भाई ये माइलस्टोन इसने अचीव कर लिया है। बजाज चेतक की भी 7 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं, तो भाई बधाई हो एथर और बजाज दोनों के कस्टमर्स को। TVS iQube S 4.7 किलोवाट के साथ में लॉन्च की गई है 1.37 लाख रुपीज़ में। इसकी रेंज है 175 किलोमीटर, 250 किलोमीटर चल सकती है एक फुल चार्ज में। यामाहा R15S, R15 V4 और R15M इन तीनों के प्राइसेस को लगभग 5,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। बजाज एवेंजर 220 स्ट्रीट जल्द ही लॉन्च होने वाली है और लॉन्च होने के पहले जो 160 स्ट्रीट है उसको डिसकंटिन्यू किया जाने वाला है। QJ मोटर SRV 300 को लॉन्च किया गया है 3.29 लाख रुपीज़ में। असल में इसको अपडेट किया गया है, जैसे इसमें डुअल एग्जॉस्ट मिलने लगा है, नए कलर ऑप्शंस मिलने लगे हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अपडेट कर दिया गया है। पहले की तरह 296 सीसी इंजन, 30.3 bhp पावर और 26 Nm के टॉर्क के साथ में आपको ये मिल जाती हैं। तो बॉस न्यूज़ इस हफ्ते की बस इतनी ही थी। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।